हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है रोड से, क्योंकि मैं जा रहा हूँ पतंग उड़ाने के लिए मेरी बहन के घर पे। बहन के घर जाने का एक रीज़न ये भी है क्योंकि हमारी छत पड़ती है नीची और जीजा के घर की छत पड़ती है ऊंची, इसलिए हम तीनों स्कूटी में बैठ के चल दिए घर की तरफ। रोड पर भी ज़्यादा जाम नहीं था, बस थोड़ा बहुत जाम था क्योंकि 15 अगस्त की वजह से गाड़ियाँ वगैरह कम चल रही थी रोड पर, तो रोड खाली था जिससे हम 7 मिनट में इधर पहुंच गए। फिर हमें देखिए तिरंगे वाली टी शर्ट और हमारा झंडा। और धूप देख रहे हो गाइस कितनी तेज है, बहुत तेज धूप थी। फाइनली हम पहुंच गए पतंग की दुकान पर पतंग लेने के लिए। तो हम यहाँ पे पतंग वगैरह चेक कर रहे थे, मांझे वगैरह चेक कर रहे थे, तो हमें ये अच्छा लगा पर्पल वाला, जो कि बढ़िया मांझा था इनका। इन भैया के पास तो पतंग बहुत बढ़िया बढ़िया थी, जैसे ब्लू वाली, Ben 10 और दिल्ली दिल वालों की, और भी बहुत सारी पतंग थी। और मांझे में भी कई सारी वैरायटी थी इसमें। लेकिन जो ये वाला मांझा था जिसे हम चेक कर रहे हैं यार, ये तो बहुत ही महंगा था, 2400 रुपये का एक पूरा गुल्ला। हम चले अगली दुकान पर जो कि थोड़ी सी बगल में थी मतलब। फिर हमने इनसे पूछा तो इनके भी मांझे वगैरह पतंग वगैरह अच्छी थी, तो हमने इनसे भी ट्राई किया। जैसे हमारे को ये पर्पल वाला ठीक लगा तो हमने ये पर्पल वाला भरवा लिया अपने चरखे में, क्योंकि ये हमें बढ़िया लग रहा था देखने में। और हमने चेक किया तो ये काट भी अच्छा रहा था, क्योंकि इसने मेरे हाथ को भी काट दिया जो कि। फिर हमने पूरा मांझा ही खाली करवा के अपने चरखे में भरवा दिया, क्योंकि इनसे लेते तो ये काम का नहीं है हमारे, इनका तो वापस चला जाएगा, लेकिन हमारे से पड़ा रहेगा फालतू में, क्योंकि हम तो हर साल नया ले लेते हैं। ये वापस कर देंगे तो इनको पैसा भी बन जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। भाई पतंग तो इनके पास बहुत सारी थी, बहुत बढ़िया बढ़िया पतंग थी। जैसे हल्क वाली थी, स्पाइडरमैन की थी, स्पाइडरमैन की तो हमने ली भी है, और एक दिल्ली दिल वालों की भी ली है हमने, येलो भी ली है। मतलब बहुत सारी पतंग है, गुड्डा है, चील है, बहुत सारी पतंग है इनके पास। अब हमें ये नहीं बस समझ आ रहा हम ले कौन सी। फिर हमने चेक करा दो चार पतंगों को, जो समझ आ रही थी वो ले लिया था, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। धूप के चक्कर में हम घर में ही बैठे हुए थे कि धूप बहुत तेज़ है, और वाकई में ही धूप बहुत तेज़ थी, जिसकी वजह से हम छत पे नहीं जा रहे थे। वो यार पतंग तो यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया थी, समझ नहीं आ रहा, माथा घूम गया हमारा दोनों का कि पतंग कौन सी ले कौन सी नहीं ले। फिर हमने जल्दी देखा टाइम, हमने टाइम देखा हो रहे हैं 4:30। फटाफट पतंगे देखी हमने और हम चले। इतनी पतंग देखने के बाद भी हमारा मन नहीं भरा, फिर भी हम पतंग ले जा रहे। टाइम तो ऐसे भाग रहा था जैसे पता नहीं क्या ही हो गया इसको। अभी हमने टाइम देखा था 4:28 हो रहे हैं, और अभी जब हमने पतंग ले भी नहीं है अभी तो, और 5 बज चुके हैं। बताओ यार, इतनी जल्दी टाइम जा रहा है, यहाँ हमसे पतंग सेलेक्ट नहीं हो जा रही। हम सोचते हैं कि 1-2 पतंग ले लेते हैं टाइम पास के लिए, वो हो ही नहीं पा रहा हमारे से। जो दूसरी देखते हैं वो पसंद आ जाती है, पहले वाली साइड रख देते हैं, फिर दूसरी देखते हैं वो अच्छी लगती है, उसको धर देते हैं साइड में। फिर सो फाइनली कई सारी पतंग लेने के बाद हम चल दिए अपने घर के लिए। घर पहुंचते ही पानी पिया, पानी पीते ही हम आ गए अपनी छत पे, और हमने लगा दी अपनी पतंगों की दुकान। और ये देखो गाइस कितनी सारी पतंगें उड़ रही हैं, कबूतर भी उड़ रहे हैं और इसी की में। बहुत ट्राई कर रहे थे पतंग उड़ाने का, लेकिन पतंग उड़ के राजी नहीं हो रही थी, पता नहीं क्यों, क्योंकि हवा उस साइड की थी नहीं, और हवा जिस साइड की थी उन दोनों तरफ घर बने हुए थे बड़े बड़े, जिससे हमारे को बहुत दिक्कत आ रही है। जब पतंग नहीं उड़ पाई तो हम चल दिए दूसरी छत पे। सो फाइनली हम आ गए दूसरी छत पे पतंग उड़ाने के लिए, क्योंकि उस छत से तो पतंग उड़ नहीं रही थी हमारी। इस वाली छत से तो पूरा आसमान क्लियर दिख रहा था एकदम, मज़ा आ गया इस वाली छत पे हमें तो। ये पतंग के लिए ढील मांगते हुए, और जीजा इनको ढील दे रहे हैं यहाँ बैठ के आराम से, और इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि कैसे उड़ानी है तेरे को पतंग उड़ाने का मज़ा तो भाई इसी छत से आ रहा है। उस छत पे तो ऐसे चुपचाप से लग रहे थे, यहाँ आने के बाद तो एक्टिव हो गए हम सारे एकदम से।
सो फाइनली तुम्हारे भाई का नंबर आ गया पतंग उड़ाने का, लेकिन पीछे बात करने के चक्कर में मांझा किसी और ने ले लिया। वाह, अगली बार अगर बात करनी होगी ना तो मैं आगे मुँह करके ही करूँगा, पीछे नहीं देखूँगा। पीछे देखूँगा तो मोए मोए हो जाएगा फिर मेरा। चलो जी, मेरे को भी मिल गई है, लेकिन पन्नी की पतंग दी है जो कि भारी थी। तो इसको उड़ाने में 2 घंटे लग गए मेरे को। एक तो भारी पतंग इतनी, ऊपर से इसके कन्ने इतने बढ़िया बन रहे थे हमसे, और पतंग मज़ेदार थी कुछ भी कहो। और मौसम देखो गाइस कितना अच्छा हो रहा है यहाँ पे ना। फिर हमने उड़ाई है कागज़ वाली, लेकिन ये ऊपर नहीं जा रही थी और गोल गोल घूम रही थी, क्योंकि इसके कन्ने गोल हो चुके थे, इसलिए गोल गोल घूम रही थी। फिर इसको हमने उतार ही लिया। कटे उससे तो अच्छा इसको उतार लो, कन्ने ठीक से बांध लेंगे हम अपने आप। कन्ने ठीक बांधने के बाद हमारी पतंग हवा में घूम गई है, और वो रही हमारी पतंग सबसे ऊपर। ये पेचे लड़ाने आ रहा था यहाँ पे, लेकिन इसे नीचे कर ली। फिर हम चले परली तरफ। इतना खुला आसमान होने के बाद भी हमारी तरफ कोई पतंग ही नहीं आ रही थी, और जिस तरफ हम जा रहे थे उस तरफ कोई पतंग नहीं आ रही थी। ये कैसी दुविधा में हम। लेकिन यार कुछ भी कहो, पतंग उड़ाने का ना एक अपना ही अलग ही मज़ा है। वैसे कुछ भी हो जाए पर पतंग नहीं कटनी चाहिए। हम देख भी रहे थे कि कौन कितनी ज़्यादा पतंग काटेगा। मेरा ये सीन है, मेरे को कन्ने बांधने नहीं आते, लेकिन पतंग उड़ानी आती है। और पतंग काटने से ज़्यादा कटवानी आती है मेरे को। अगर किसी ऐसा आप लोग भी हो तो बताना मेरे को भी कि आपको कन्ने बांधने आते या नहीं आते। बहुत से बंदे ऐसे होते हैं मेरी तरह जिनको कन्ने बांधने नहीं आते, लेकिन पतंग उड़ानी आती है। तो इस चीज़ में कभी शर्माना नहीं चाहिए भाई। नहीं आते बांध के दे रहा है ठीक है, नहीं तो अगर कोई कट के आएगी तो उड़ा लेंगे, कोई बात नहीं। हमारे में सबसे ज़्यादा पतंग भाई हमारे जीजा ने काटी है। इन्होंने कई सारी पतंगें काटी हैं। हमने रिकॉर्ड बनाया कटवाने में, और इन्होंने बनाया अभी काटने में। मैंने काटी थी सिर्फ 1 या 2 पतंग मुश्किल से, और इनका तो रिकॉर्ड ही नहीं है। 2-4 पतंगें कितनी काटी इन्होंने, ऐसा गिनती ही नहीं है हमारे को। कुछ भी कहो भाई, कन्ने बहुत बढ़िया बांधते हैं। पतंग हिल नहीं सकती अगर आसमान में है तो, मतलब डूबेगी नहीं पतंग, हवा में लहरती रहेगी, डूबेगी नहीं अगर आप छेड़ भी नहीं रहे तो उसको। ऐसे मैं बांधने लगे पन्नी वाली पतंग के कन्ने, और फिर उड़ाऊंगा इस वाली पतंग को। और शायद अब की बार तो काट के ही आऊँगा, क्योंकि पिछली 2 बार से मेरी पतंग कटी रही है। जैसे जाती है कोई ना कोई बीच में उड़ा देता और काट देता है, मैं फिर वापस बांधने बैठ जाता हूँ। फाइनली आखिरकार मैंने एक पतंग काट ही दी। आखिर रिकॉर्ड 1 का बना ही दिया मैंने अपने उसमें। ये पतंग नीचे से जाते ही इसी को लपेट दिया। यार किसी की वजह से क्यों किसी का नुकसान करता है। हमारे 2 पतंगों का नुकसान कर दिया इन्होंने। हम फिर से शिफ्ट हो गए एक और छत पे, क्योंकि ये इससे ऊंची छत थी और यहाँ से भी पूरा एरिया कवर और था। यहाँ हमारी सारी घर की पार्टी बैठी है, और ये हमारे जीजा कन्ने बांध रहे हैं यहाँ पे बैठ के, क्योंकि इनको कन्ने का काम दे रखा हमने। नई छत नई पतंग हमने लगाई है पीली वाली। अब देखते हैं कितनी देर में कटेगी या काटेगी। ये वाला काम तो सभी ने किया है, ऐसे गांठ लगा के मांझे में, और फिर दोबारा पतंग को जोड़ना और कंटिन्यू चलाना। क्योंकि कई बार ये गांठ खुल भी जाती है या इधर की साइड से ही टूट जाती है, तो चांस कम होते हैं पतंग के कि वो काटेगी किसी और को। 50-50 वाला चांस रहता है, या तो काटेगी या कटेगी, ख़त्म बात। मैंने पहले भी ऐसे लगा रखी है गांठ बीच में मांझे के, तो उसमें क्या हुआ था, मैंने स्टार्टिंग में ही लगा दी थी। जैसे मैंने खींच मारी, मांझा टूट गया, चली गई मेरी पतंग। थोड़ी सी ऊपर गई थी बस, जैसे ही ऊपर पहुंची वैसे ही वह टूट गई। तो ऐसे मनाया हमने हमारा 15 अगस्त। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।